चलिए, तो हमने यहाँ पर बिल स्टॉक पर हमें काम करना है। बिल स्टॉक पर काम करना है। हम चाहते हैं कि यदि आइटम अवेलेबल है तब तो रेट आ जाए, क्योंकि जब रेट आएगा तभी अमाउंट बनेगा। तो हमने ये जो आइटम रेट निकाला है, तो हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आ रही है ये कब आए, तो ये जब स्टॉक अवेलेबल हो तब आए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हम यहाँ पर ये देखें कि इसी आइटम का हमें स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पाया है कि वी लुकअप जिस आइटम का वैल्यू है उसी का वैल्यू हमें प्रोवाइड करवाता है, यानी उसकी क्वांटिटी के लिए हम बात करें तो वी लुकअप इस कार्य को करने में दक्ष है, बखूबी दक्ष है। तो हम यहीं पर एक बार इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने दिया ये सेल एड्रेस, ठीक है, ऊपर वाला ही है क्योंकि यहाँ पे उसका स्पेस आ गया है, कॉमा टेबल अरे, तो टेबल हमारा अरे है हमारा स्टॉक आइटम, और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और स्टॉक क्वांटिटी वाला मामला हमारा आ जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ तक का आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और कॉलम सॉरी कहाँ तक की रो, तो 70,000 या 7 लाख जो भी आप देना चाहें वो दे दीजिएगा। फिर वैल्यू किसकी आए, तो हम कहेंगे कि लैपटॉप का ही स्टॉक आए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम रो नंबर देंगे, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर दे देंगे 10, कॉमा 0, कोष्टक बंद। तो इसकी क्वांटिटी दे दी यहाँ पर माइनस में। ठीक है, अब हमें कंपैरिजन इसी वैल्यू से करना है, और करना किसका है, जिस कॉलम में हमने दिया है फिलहाल, तो हम यहाँ पे लेके आ गए, बाकी कंपैरिजन इसका करना है हमें। हम इस कंपैरिजन को कहीं और भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर यहाँ निकाल सकते थे, लेकिन असल में यहाँ इसलिए निकाला क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब जब ये वैल्यू यहाँ आ गई है तो जो हमने वीलुकअप को फॉर्मूला दिया है, यदि हम इस वीलुकअप को ये कंडीशन लागू कर दें, यानी इफ के साथ में हम कंडीशन लागू करें, क्या कंडीशन लागू करें कि ये स्टॉक यदि इस वैल्यू से, अब ये कहाँ आ रहा है, अभी तो फिलहाल इस सेल में आया है, ठीक है ना, इस सेल में आया है, यदि इसी वैल्यू को हम उस फॉर्मूले में पुट कर दें तो सीधी सी बात है वो वैल्यू लेकर के उसका कंपैरिजन कर लेगा। वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस, और ये किसके आधार पे आई, इस सेल में जो वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे उसके आधार पर। यदि यहां पर आपने वैल्यू सिलेक्ट किया है डेल लैपटॉप, ठीक है ना, तो यहां पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। बात समझ में आई। अभी क्या किया, सिर्फ वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया हमने, और किस वैल्यू को उठा लिया हमने, उसका स्टॉक वैल्यू उठा लिया है। अब हम इसको यहां पर एक कंडीशन दें, ये रेट आ रहा है, ये भी किसके माध्यम से आ रहा है, ये भी वी लुकअप से आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इस वी लुकअप के पहले अभी इस एरर को हटा देते हैं। ये वी लुकअप तो चले, लेकिन चले कब, तो हमने कहा इफ यदि क्या हो, तो अभी यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ दी हमने, इस एड्रेस में दी, तो इसमें तो संभव नहीं है। तो हमने कहा कि यदि यहां पर क्या हो, तो बोले यहां पर वी लुकअप चले। ठीक है, वी लुकअप चले और किसके आधार पर चले, इस सेल एड्रेस के आधार पर चले, कॉमा, और क्या उठा करके लेके आए, तो बोले वो उठा करके लेके आए स्टॉक में, यहां से जो हमने वी लुकअप लगाया था वही वापस लगा रहे हैं हम कंडीशन के साथ में, बस सर इतना सा है, जो भी सेपरेट वी लुकअप लगाया उसको कंडीशन के साथ में यहां बैठा रहे हैं। कहां तक की वैल्यू, 8 की जगह 8,000 80,000 दे देते हैं। ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, 10, कॉमा 0, कोष्टक बंद। तो ये वी लुकअप किसको वैल्यू दे देगा,
इस इफ के लॉजिक को वैल्यू दे देगा कि इस लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है। आ गई क्वांटिटी, वीलुकअप से आएगी नहीं आएगी, आएगी। अब क्या हो कि ये वैल्यू यदि क्या हो, छोटी हो, जो वैल्यू आई है ये छोटी हो या बराबर हो किस वैल्यू के, तो हमारी क्वांटिटी किस में है, बिल में। बिल में क्वांटिटी कहाँ है हमारी, बिल में क्वांटिटी हमारी D6 में 7 में, तो हम दे दें कि वैल्यू छोटी हो या बराबर हो। जो वैल्यू आई है इससे वैल्यू छोटी हो या बराबर हो किसकी वैल्यू, इस सेल एड्रेस की, ये वाले सेल एड्रेस की D7 की। तो क्या करें, तो फिर से वीलुकअप लगे, वीलुकअप तो लगा है, ये किसके लिए लगा है, उसके रेट के लिए लगा है। तो हमने कहा यदि वीलुकअप, यदि की जगह जो कंडीशन है वहां क्या लगा दिया हमने, वीलुकअप, वीलुकअप जाएगा वैल्यू उठा के लेके आएगा किसकी, स्टॉक क्वांटिटी किसकी, जो आइटम दिया है उसी की, लेके आगे वीलुकअप ने अपने पास रख ली। अब यहां एक वैल्यू बैठी हुई है, उसका कंपैरिजन हमने करवा दिया इस क्वांटिटी से, स्टॉक क्वांटिटी आ गई उसी आइटम की, एग्जैक्ट उसी आइटम की आएगी, और उससे हमने माइनस कंपैरिजन किससे करवा दिया, इस सेल से, इसके जस्ट सामने जो भी सेल होगी उससे कंपैरिजन करवाया हमने। क्या हो, छोटी हो या बराबर हो, ये वैल्यू हमारे स्टॉक क्वांटिटी से छोटी भी चलेगी। हमारे पास 10 पीस है, हम कितने पीस बेच सकते हैं, 5 बेच सकते हैं, 7 बेच सकते हैं, छोटे सब चल जाएंगे। या बराबर 10 पीस है तो 10 ही बेच सकते हैं। लेकिन यदि 10 पीस और 11 डाल दिया तो छोटी और बराबर है क्या, नहीं है, वो तो बड़ा हो गया। तो क्या करें, यदि छोटी हो बराबर हो तो वीलुकअप चले और उसका वैल्यू दे दे, रेट दे दे, रेट दे देगा यहां पर। नहीं तो मैसेज दे दो इसमें ब्लैंक आ रहा था अभी तक, हमने ब्लैंक किया था, ठीक है, क्या आ जाए, नो स्टॉक अवेलेबल, नो स्टॉक, इतना ही दे देते, ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए अभी यहां पर रेट आ रहा है, लेकिन इसके पहले हमने आइटम क्या सिलेक्ट किया था, हमने आइटम सिलेक्ट किया था एसर का लैपटॉप कि असूस, एसर आई थिंक, असर बेबी असूस होगा, माइनस, तो यहां पर माइनस की स्थिति में रेट नहीं आना चाहिए। यदि छोटी हो या बराबर हो तो वीलुकअप चले। मामला माइनस माइनस का है, हमने बात कही है कि छोटी हो, तो इसमें तो ये तो वीलुकअप लगा ना यहाँ पे, तो इसको तो खत्म करो, इसको थोड़ी डालेंगे, क्योंकि वहां पे माइनस में है और यहाँ पे माइनस में आया, तो माइनस -1 दोनों क्या है, बराबर है ना, दोनों तो बराबर है, तो उसने वैल्यू दे दी, ठीक है। अब हम यहां पर डालें 1, अच्छा ये भी वैल्यू दे रहा है, भी देख लें एक बार, असूस लैपटॉप की स्थिति क्या है, असूस लैपटॉप माइनस में है, फिर से देखते हैं, C7 के आधार पर B1 से 10,0 जो भी वैल्यू आए बड़ा आई थिंक देना पड़ेगा, ये आ गया ना, बड़ा देना है उससे, छोटा थोड़ा नहीं देना। ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू सर्च की, अब वो तो क्या है, स्टॉक है हमारा, तो वो स्टॉक हमारा 10 पीस है, तो हमारा द्वारा दिया गया वैल्यू छोटा होना चाहिए, यानी ये वैल्यू बड़ी हो इससे, यानी हमारा स्टॉक बड़ा होना चाहिए D7 से। वैसा लगा सकते हो आप, छोटा भी लगा सकते हो, पर इसको फिर इधर बैठाना पड़ेगा कि हमारी D7 इससे बड़ी हो, ऐसा बताना पड़ेगा, है ना, कि इधर ही आगे पीछे कर देना। तो हमने कहा कि जो भी वैल्यू आए, स्टॉक क्वांटिटी आएगी 10, तो उस 10 से
बड़ी हो, नहीं वो 10 बड़ी हो या बराबर हो, वो 10 पहले आएगी तो 10 बड़ी हो या बराबर हो किससे, D7 के। तो अब बड़ी भी है, बड़ी और बराबर होना चाहिए हमारे द्वारा दी गई वैल्यू से, वो वाली वैल्यू, तो वैल्यू आएगी, नहीं तो आ जाएगा नो स्टॉक अवेलेबल। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो उससे ये वाली वैल्यू बड़ा है, यानी उसने जो प्रोवाइड किया वो नेगेटिव में है, और रिटर्न मैसेज दे दिया उसने नो स्टॉक अवेलेबल। ठीक है, यदि आपने यहां पर दिया लैपटॉप एसर, ये क्वांटिटी लेनी, अब ये कितना पीस है आपके पास, 10 तक आ गया, लेकिन हमारे द्वारा दी गई वैल्यू से वो वाली वैल्यू बड़ी है क्या, 10 उसमें मैक्सिमम है, हमारे द्वारा वैल्यू दी गई है 11, तो जो आई है वैल्यू उस वो क्या इससे बड़ी है, हमने उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, यानी इससे वो बड़ी होना चाहिए, तो क्या वो बड़ी है, नहीं वो तो 10 है, तो बता दिया नो स्टॉक अवेलेबल। अवेलेबल मैसेज दे देंगे तो अवेलेबल, नो स्टॉक तो नो स्टॉक आ गया। ठीक है, तो यहां पर आइटम के अकॉर्डिंग खुद ही आपको ये बता देगा कि आप स्टॉक में नहीं है। पूरा फॉर्मूला फिर से देखें, हैं कहो तो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने यहां पर सबसे फर्स्ट क्या किया, तो सबसे फर्स्ट तो हमने लगा दिया वी लुकअप, लुकअप लगे इसका रेट लाने के लिए इस आइटम के अकॉर्डिंग, कॉमा टेबल अरे क्या है, तो स्टॉक आइटम हमारा टेबल अरे है, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रो हम डाल देते हैं 80,000 या 8 लाख जो भी डालना चाहे। अब रेट किस में है इसका, 1 2 3 में, 3,0 कोष्टक बंद, एंटर। तो जो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे उसका रेट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेट चेंज हो रहा है। अब हमने कहा कि शर्त ये है कि ये रेट तो आए, लेकिन किसके आधार पे आए, इस क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी ये नहीं, वो हमारी स्टॉक आइटम की क्वांटिटी यदि बराबर है या बड़ा है तो आए, यदि नेगेटिव में पहुंच गया है तो नहीं आए, रेट नहीं आए, क्योंकि हम वो बेचने में सक्षम नहीं है, वो आइटम हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, बेच दिया हमने बराबर। तो अब हमने इसको कंडीशन दिया कि ये वैल्यू का पे वैल्यू आई तो सही, लेकिन कब आए, इफ, यदि। अब यदि में क्या कंडीशन दिया कि वो स्टॉक आइटम, वो स्टॉक आइटम हमारा माना कि 10 है, 10 से 10 से छोटा हो या बराबर हो, दी गई वैल्यू 10 से कौन छोटा हो, हमारे द्वारा दिया गया वैल्यू, नहीं सारे इसमें कंडीशन पहले लगती है, यानी हमारे द्वारा दी गई वैल्यू तो पहले हम इसको ऐसा डाल सकते हैं, D7 छोटा हो बराबर हो किससे, 10 से, तो विलुकअप लगे, कॉमा तो विलुकअप लगे और रेट दे दे। ये कोष्टक यहां गलत बंद कर दिया हमने, नहीं तो कॉमा ब्लैंक आए, वैल्यू है, नहीं तो नो स्टॉक आ जाए। ठीक है, नो स्टॉक अवेलेबल, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है 11, हमने दिया 1, ये रेट आ गया, हमने दिया 2, ये रेट आ गया, हमने दिया 10 आ जाएगा, लेकिन 11 होते ही नो स्टॉक आ गया। अब हमने अभी तो लिख दिया ऐसा वहां पर, तो हम यहां पर क्या करें, उसी आइटम का जहां लिखा है हमने, ये यहां लिखा है, यहां पर उसी आइटम का स्टॉक क्वांटिटी उसको बता दें। तो उसी आइटम का बताने के लिए कैसे लेके आएंगे, तो यहां हम वी लुकअप को असाइन कर दें, या तो आप असाइन यहां पे करो, नहीं तो यहां से कॉपी कर लो, ये पूरा वी लुकअप लगा हुआ है। ठीक है, कॉपी किया और इस कॉमा के पहले हमने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन कौन से कॉलम में है हमारी स्टॉक आइटम, 10, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दे देंगे हम, 10, तो 10 से यानी यहां पर क्या आ जाएगी, उसकी एक्चुअल में स्टॉक क्वांटिटी आ जाएगी, और वो स्टॉक क्वांटिटी किसको दे देगा, इफ को, और इफ में यदि वो स्टॉक क्वांटिटी ट्रू होती है तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका रेट।
अदरवाइज नो स्टॉक अवेलेबल। बस यही फॉर्मूला हमने लगाया इसमें, ये आ गया नो स्टॉक अवेलेबल। अब किसी भी आइटम का, यदि कोई आइटम दूसरा है, ये डेल, लेकिन डेल के 2 पीस हैं, ये आ गए, लेकिन असूस के, हाँ समझ में आई, है ना। अब हमने तोड़ के लगाया है, जहां से कैसे लगाना चाहिए वही तरीका, पहले भी वही यूज किया था, पर हो सकता है कि कैप्चर नहीं हो पाया। कर लेंगे अब, श्योर, ठीक है। अब यदि हमें सभी का निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को आगे ऐसा कैसा खींच देंगे, लेकिन खींचने में क्या होगा कि इसका सेल एड्रेस हमारा चेंज हो जाएगा। ये हेजना हेजना आ गया, तो पहले तो हम हेजना को खत्म कर दें। हेजना को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं इफ एरर का फॉर्मूला, और ये सारी कंडीशन यदि क्या हो अपनी जगह, बाकी नहीं तो ब्लैंक आए। ठीक है। अब यदि यहां पर आपने दूसरा आइटम सिलेक्ट किया, नो स्टॉक अवेलेबल, यहां कहां इशू है, इसके सेल एड्रेस में इशू रहेगा। यहाँ B1 से सिलेक्ट किया गया, B2 से किया गया, आगे आने वाले समय में नहीं आएगा। तो क्या करना है हमें इसमें, D7 तो इफ की कंडीशन है, ये हमने इसका दिया है। वी लुकअप की जो वैल्यू है वो भी C7 यही दिया है, ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको लॉक कर देंगे, इसके आगे को भी लॉक करेंगे, और फिर वी लुकअप लगे, इसमें भी B1 से लॉक कर देंगे। ठीक है, इतना लॉक करना है आपको, नहीं तो ये आगे नहीं निकलेगा। ठीक है। अब किसी भी आइटम का आप देख सकते हो, ये नो स्टॉक अवेलेबल आ गया है। ठीक है, जबकि ये 10 पीस में स्टॉक अवेलेबल आ जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बार कीबोर्ड, ये आ गया है, कीबोर्ड डाला हमने 10, नो स्टॉक, कीबोर्ड डाला 1 स्टॉक। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिकली आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हैज़ वैल्यू जनरेट कर रहा है। अच्छा, नो हमने इसमें फॉर्मूला कल से पुट किया था, वहाँ पर हमने देखने के लिए, बाकी हम यही फॉर्मूला रिवर्स कर देते हैं। नो स्टॉक है तो अमाउंट आएगी, ठीक है ना, स्टॉक है तो अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या करना है हमें, तो हमें उस आइटम को परचेज कर लेना है। यदि हम परचेज करते हैं, परचेज का बिल है हमारा, और परचेज असूस करना है हमें, असूस लैपटॉप, क्वांटिटी हम कर लेते हैं 10 पीस, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 पीस, एक माइनस में था ना क्योंकि स्टॉक आइटम, असूस लैपटॉप 9 पीस, माइनस को बराबर तो करेगा, है ना। तो अब हमारे पास 9 पीस है, अब कोई भी स्टॉक में हमारे पास कोई इशू नहीं है। कोई भी नया आइटम यदि यहाँ पर डालेंगे तो बखूबी वो बेच सकते हैं। तो नया आइटम हमें जैसे हम ले लेते हैं MI, कौन सा फ़ोन आ गया MI का नया मॉडल, 11 नोट 4, MI नोट 4। अब हमें तो पता नहीं नोट 4 है कि 5 है ना, इन चीज़ों में थोड़ा, हमारे पास इसका स्टॉक नहीं है। अब हमें MI नोट 4 को खरीदना है, तो हम परचेस में जाएंगे, यहाँ पर हमारी लिस्ट में MI नोट 4 डिस्प्ले होने लगेगा। ये नोट 4 डिस्प्ले हो गया, इसका रेट हमने नहीं चढ़ाया, तो हमें इसका रेट भी यहाँ पर चढ़ा देना कि नोट 4 का रेट कितना है। तो बोले परचेस खरीद के लाए, क्या रेट आ रहा है, 14,000 परचेस रेट, ये तो मार्केट का रेट होगा ना 14,000, बेचने का, खरीदने का क्या, नुकसान करवा दिया आपका क्लास में बैठे बैठे हमने। 10% का प्रॉफिट यदि आप लेते हो तो 13,200 हो रहे हैं, मतलब आप प्रॉफिट इससे ज़्यादा ले रहे हो।
मत जाना इनकी दुकान पे। 18%, 17% प्रॉफिट ले रहे हो आप, आई थिंक 16 कर दें, जो भी है। तो 13,800 हमारा सेल रेट रहेगा, पर अभी हमारे पास स्टॉक में है नहीं है, तो हमें परचेस में इसको चढ़ा देना है। ठीक है, ये आ गया। कितने हम ले रहे हैं, 12,000 रेट आ गया ऑटोमेटिक। कितने हमने पीस खरीदे, बोले 10 पीस ऑर्डर किए हमने इस रेट में, तो हमें इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके पास स्टॉक डिस्प्ले होने लगेगा, और यहाँ पर अब आप बिल में सेल कर सकते हैं क्वांटिटी। कौन सा, ये नहीं लेना पड़ेगा ना हमें, यहाँ भी ये डिस्प्ले होने लगेगा, यानी परचेस में भी डिस्प्ले होने लगेगा और सेल में भी डिस्प्ले होना पड़ेगा। रेट आ गया है और इसको आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्टॉक अपडेट यहाँ पर हो रहा है। बस क्या करना पड़ेगा, हमें सेल और परचेज करना पड़ेगा, और जो नया आइटम इस सेशन से आप बेचना चाह रहे हो वो सारे स्टॉक में आप करके चढ़ा देना कितने आइटम है। तो एक तो क्या हो रहा है कि हमारे पास आइटम की लिस्ट वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, उसकी क्वांटिटीज हमारे पास, ये ओपनिंग क्वांटिटी है, उसका रेट हम एक बार डाल देंगे, ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सेल रेट हमारा बता रहा है, तो बार बार उलझने हमारी नहीं है। इसको हम छिपा के रखना भी चाहें तो कर सकते हैं कि हमारा इतना फिक्स प्रॉफिट है ही, इतना तो हम लेंगे ही, है ना, वो आप कर सकते हो। हाँ, दूसरा जीएसटी रेट नहीं है तो वो हटा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है फिलहाल के लिए आप, और जो भी रहेगा वो डिस्प्ले रेट हटा सकते हो। इन सेंस से यदि नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा, है ना। जीएसटी यदि किसी आइटम पे जैसे इस मोबाइल पे नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, ये है तो ऐड हो जाएगा। बिल बिल में जाइए, इस आइटम पर जीएसटी नहीं जुड़ा है, यदि है इस पर 18% तो जुड़ जाएगा। तो ये भी कोई इशू नहीं है कि किसी आइटम पे सब पे क्या जीएसटी कंपलसरी, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। जो लोग यहाँ पर जीएसटी चाहते हैं वो जीएसटी डाल सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं डाल सकते हैं। हाँ, वो ब्लैक मनी नहीं बोल सकते हैं, वो अंडर 20 लाख में आते हैं तो वो फिर जीएसटी नंबर भी नहीं होता उनका, तो वो ऐसा बिल खाली छोड़ सकते हैं, उसमें जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे अपना, है ना, ऐसा हम बोलेंगे उसको। चलिए, लेकिन कुछ समस्याएं इसमें अभी भी है जिसका सामना आगे करना पड़ सकता है। जब आइटम्स हमारे ज़्यादा होते हैं तो इस लिस्ट में एक समस्या बनी हुई है कि इन आइटम में से हमें आइटम सर्च करने पड़ेंगे। अब हम लैपटॉप, मोबाइल और प्रिंटर और एक्स्ट्रा आइटम कहीं हो सकते हैं, तो मोबाइल के आगे हम मोबाइल कीवर्ड कहीं ना कहीं लगाएंगे, या वो नाम हमें पता रहता है, जैसे एम आई के हमारे पास 10 क्वांटिटीज हैं, 15 क्वांटिटीज है, 20 क्वांटिटी, 10-15, 10 एम आई की है, 10 ओप्पो की है, 10 कौन कौन से मोबाइल आते हैं उनका प्रचार कर देता हूँ, शायद पैसा मिल जाए थोड़ा बहुत, है ना, एनी जो भी है, एनी एनी। तो हम जब उस आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं, किसी कस्टमर ने मांगा कि एमआई के कौन कौन से हैं, तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी एमआई के ये हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, तो ये लागू करने के लिए हमें जाना होगा ड्रॉपेबल सर्च बॉक्स में। अभी हम यहाँ पर डेटा सर्च नहीं कर सकते, तो ड्रॉपेबल सर्च बॉक्स के लिए बनाने के लिए हम चलते हैं स्टॉक आइटम में और यहीं पर ड्रॉपेबल सर्च बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है, इसी को हमें सर्च करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलेज यूज करना है, उनकी ओर हम आगे बढ़ेंगे, यानी पूरा जो भी डेटा रहेगा। देखिए, हमने मोबाइल टाइप किया था, यहाँ पे क्या किया है, ये वैल्यू लाने के लिए ड्रॉपेबल सर्च बॉक्स अभी हम एक साइड देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इक्वल इसका एड्रेस दे दीजिएगा आप इस आइटम का, ठीक है, एंटर करिएगा। जैसे आपने एंटर किया और इसको जब हम आगे खींचेंगे तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, जो भी आइटम आगे आप इन फीचर डालेंगे वो आइटम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमें सर्च करना है, और सर्च कहाँ से करना है वो वैल्यू हमारी एड्रेस में बिल में है, फिलहाल अभी हम यहीं पर सर्च करके उसको समझ लेते हैं। तो हमने दिया इक्वल, यहाँ पर कमांड चलाना है सर्च का, सर्च सर्च किसे फाइंड करना, फाइंड टेक्स्ट से पूछ रहा है, तो बोले हमें इस एड्रेस में हम दे दें, माना कि सेल में दे दें, तो हमने बोला कि इस सेल का वैल्यू हमें फाइंड करना है, कॉमा किस टेक्स्ट में करना है, विद इन टेक्स्ट, तो हमने बोला कि इस टेक्स्ट में करना है, यानी ये हमने इस सेल का एड्रेस दे दिया कि इस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है, कॉमा कितने नंबर, तो हमने दिया 1, कोष्टक बंद, एंटर।
अब देखिए ये ब्लैंक है, तब तक तो ये 1 डिस्प्ले करेगा, लेकिन आपने टाइप किया यहां पर डेल, ठीक है, तो बोल रहा है हैज वैल्यू। क्या डेल कीवर्ड इस टेक्स्ट में मिल पा रहा है इसको? नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर जो भी फाइंड करने के लिए दिया, जैसे लैपटॉप हमने दिया, तो उसने बोला कि हाँ लैपटॉप इसमें मिला है। हमने इसमें दिया पी ओनली, तो बोले हाँ पी इसमें मिला है। बोले किस स्टेप पर? तो बोले पी इसमें तीसरे नंबर पर मिला है, यानी फाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इसमें फाइंड कर रहा है। हमने बोला इसमें एसर, तो जो फर्स्ट मिलेगा उसको ही लौटा देगा। बोले ए दूसरे पोजीशन में हमें यहां पर मिला है। तो किसी भी टेक्स्ट को आप इस टेक्स्ट में से सर्च कर सकते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट। अब हमें ये सर्च करना कहां तक है? तो हमें ये सभी का सर्च करना है, तो हमने सभी पर लागू कर दिया। यहां तक जितने भी आइटम रहेंगे उतने लिस्ट तक इसको खींच देना। इन फ्यूचर हमें और बार आइटम बढ़ेंगे हमारे, तो हम वहां तक इस लिस्ट को खींच देंगे। 1000 आइटम या 1 लाख आइटम जितने भी होंगे हमारे, वहां तक हम इस फॉर्मूले को लागू कर देंगे। अभी तो सब जगह हेज नम आ गया। फिलहाल ए सभी में यहां पर 111 आया है, क्योंकि यहां पर अभी इस फॉर्मूले में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? हमने जब इसमें सर्च किया तो इसमें सर्च किया S3 की वैल्यू को U3 की वैल्यू में, लेकिन यहां पर हम जाते हैं और यहां हम देखेंगे तो किसको किया? S4 को U4 में, लेकिन हमें इसी वैल्यू को इसमें सर्च करवाना है। यदि इसी वैल्यू को इसमें सर्च करवाना है तो हमें इसको लॉक करना होगा S3 को F4 से। U3 को लॉक नहीं करना है, क्योंकि हर एक में करना है। अब हम इस फॉर्मूले को खींचे, जहां जहां ए मिला, जिस पायदान में मिला उसको नंबर बता दिया उसने। क्लियर है? अब जिस पायदान में हमें मिला है उसको ये सत्य होगा कि ये शब्द इसमें है, ये शब्द इसमें है। यदि आपने कोई और दिया, जैसे हमने दिया लैपटॉप, लैपटॉप, तो लैपटॉप कहां कहां है? बोले लैपटॉप यहां है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है तो नहीं बता रहा, यहां भी है, यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक। अब जो हमें वैल्यू मिली है उस वैल्यू का हमें सत्य या असत्य में कन्वर्जन करना है, ट्रू और फॉल्स में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इज नंबर का। तो आपको जो भी वैल्यू मिले इसको कन्वर्ट करके दे देना इस नंबर को, इज नंबर, कि क्या ये नंबर है। इज नंबर, जो वैल्यू आई क्या वो नंबर है? कोष्टक बंद, एंटर। तो इसने बोल दिया हाँ वो नंबर है। बोल दिया ट्रू, बोले हाँ नंबर है, क्योंकि लैपटॉप यहां मिला है और यहां मिला है तो वो क्या है? नंबर है। इसी फॉर्मूले को सभी पर लागू कर देना है। जहां जहां नंबर है वहां ट्रू, बोले है ये, जहां जहां नहीं है वहां बता दिया उसने फॉल्स, कि ये यहां पर नहीं है। क्या? जो शब्द हमने इसमें दिया है, ठीक है। अब यदि हमें इस पूरी लिस्ट में कोई भी हमें यहां पर देना, जैसे हमने यहां पर एड्रेस दे दिया कि यहां वैल्यू कहां से आए, तो हमने दे दिया यहां पर वैल्यू बिल से आए, तो बिल वाली वैल्यू हमने यहां दे दी माना की, तो वहां से यहां आ जाएगी। अब असूस का लैपटॉप इस पूरी लिस्ट में कहां है? तो बताइए ये यहां है, ठीक है ना। तो ये हम आगे दे देंगे, अभी तो फिलहाल हम यहीं पे टाइप करके काम करें ताकि यहीं कहीं हमें समझ में आ जाए लैपटॉप। तो जहां वैल्यू मिली वहां पर क्या कर दिया? ट्रू और फॉल्स कर दिया। अब इस ट्रू और फॉल्स को लॉजिक में तो हो गया ये कन्वर्ट, इसको हमें दे देना है इफ के अंतर्गत। हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इफ, यदि क्या हो? लॉजिक, लॉजिक टेक्स्ट मतलब ट्रू हो, ट्रू फॉल्स है, ये कंडीशन क्या लेता है? लॉजिक टेक्स्ट। और लॉजिक टेक्स्ट क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स होते हैं। यदि ये ट्रू और यानी यानी ये ट्रू हो, वैल्यू ऑफ ट्रू ट्रू, तो लॉजिक टेक्स्ट तो बैठ गया। यहाँ कंडीशन बड़ा है छोटा है बराबर नहीं देना है, यहाँ पे तो लॉजिक टेक्स्ट, तो लॉजिक टेक्स्ट ही देगा ये। अभी हमने इज नंबर दिया तो इज नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रू और फॉल्स में। और ट्रू फॉल्स ऑलरेडी क्या है? लॉजिक टेक्स्ट ही तो है, सत्य या असत्य। तो हमने कह दिया ट्रू, यदि ट्रू हो
तो क्या करें, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया मैक्स का फॉर्मूला क्यों लगा रहा है उसका भी जिक्र करेंगे। हमने लगाया मैक्स, क्या करें तो जहां हमारी वैल्यू है, हमारी वैल्यू यहां, ठीक है, यहां से यहां तक आपको ले लेना है। यदि ट्रू हो तो इन दोनों में जो बड़ा हो उसको लौटा दे। इन दोनों में कोई वैल्यू है क्या? नहीं, तो इन दोनों को हमने जोड़ा, इन दोनों को वैल्यू दी कि इन दोनों टेक्स्ट में क्या करे, +1 कर दे, एक जोड़ दे इसमें। तो इसकी दोनों की वैल्यू क्या है? 0, और 0 में क्या कर दे, एक जोड़ दे। यानी कि ये बात ये सिद्ध करेगा कि यहां पर हमें जो लैपटॉप मिला है उसकी पोजीशन कौन सी है। लैपटॉप तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला लैपटॉप, एमआई के लैपटॉप तो, एमआई के मोबाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एमआई का पहला एमआई का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ये पोजीशन लेने के लिए हमें इसकी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी कि ये लैपटॉप फर्स्ट, ये लैपटॉप सेकंड, ये लैपटॉप थर्ड। 50 आइटम में 5 लैपटॉप है, तो 5 लैपटॉप में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। बात समझ में आई? लेकिन कब? जब वैल्यू हमारी ट्रू हो। अभी ट्रू हुई, लैपटॉप मिल गया उसको, लैपटॉप मिला तो क्या करे, बोले इन दोनों में एक जोड़ दे। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0, अब पहले से है, ट्रू हुआ तो एक जोड़ दिया। अब यदि यहां पर हम आगे बढ़े इस फॉर्मूले में, हम इस फॉर्मूले को हमें सभी पे लागू करते हैं, तो इसमें इसको देखा, उसकी वैल्यू को लिया और उसमें क्या जोड़ दिया, एक इन तीनों में क्या हुआ, इन तीनों में यदि इस सेल की और इस सेल की बात करें, तीन नहीं करे अभी तो हमने लॉक नहीं किया असल में, यहां पर इन 2 सेल को देखेगा। इसमें जब हम थे तो यहां पर इन 2 सेल को देखा था, जब आप स्विच खींचेंगे तो सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। जब सेल एड्रेस चेंज हुआ, देखिए अब यहां पर जाते हैं, यहां पर मैक्स T2 और T1 T3, तो T2 और T3 में लॉजिक ट्रू हो तो एक जोड़ दे, तो ये बड़ा नंबर 1 है, इसमें इससे पहले वाले सेल की बात कर रहे हैं। 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1, और ट्रू हो तो उस 1 में एक और जोड़ दे, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इसकी वैल्यू 3। ये इन दोनों में देखेगा, ठीक है। लेकिन यहां आगे जाकर के मामला हो सकता है रफा दफा हो जाए। क्यों हो जाए, उसका कारण है क्योंकि यहां पर सेल क्या हो रहा है, यहां पर सेल आ रहा है T2 से, है ना। यहां पर कहां से वैल्यू आ रहा है, T3 से, T3 और T4, T3 और T4 दोनों में बड़ा कौन सा है, 2, तो 2 में 1 जोड़ेगा 3 आ गया, ठीक है ना। यहां पर या और आइटम है, जैसे यहां पर लैपटॉप हम डाल दें, एक आइटम और बढ़ा देते हैं, यहां ओनली लिख देते हैं हम लैपटॉप, लिखना यही है सब, यही से मामला सेट होगा हमारा। ये लैपटॉप, तो ये सारे लैपटॉप मिले तो हमें कितने लैपटॉप मिल गए, 3, 4, यहां क्या आना चाहिए, क्या आया, 1। क्यों, क्योंकि यहां की कंडीशन फॉलो कहां से हो रही है, इसके मैक्स से, और मैक्स में इन दोनों में देखा कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर ट्रू तो है, ट्रू तो हो गया, लेकिन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, तो बड़ा नंबर मिलेगा उसको, ठीक है। हमें कहां से देखना, यहीं से सबसे बड़ा नंबर, तो इसके लिए हम इसको लॉक कर देते हैं। किसको लॉक करना है, तो इसकी प्रारंभिक स्टेप को लॉक करना है, T1 को, लेकिन T2 को लॉक नहीं करना है क्योंकि वो आगे तक जाएगा, ठीक है ना। और यदि ये बात समझ में आ गई है तो यही एडवांस एक्सेल है। अब देखिए क्या स्टेप आई, 5 आया। बात क्लियर है। अब ये फॉल्स आ रहा है, यदि आप चाहते हैं कि फॉल्स नहीं आए तो इसी के आगे दे दो कि यदि ट्रू हो तब तो ऐसा कर दे, जोड़ा जाड़ी का काम कर दे, मैक्स बड़ा नंबर देखे उसमें एक जोड़ दे, नहीं तो क्या कर दे, ब्लैंक छोड़ दे। लागू क्यों नहीं हो रहा है, खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक। क्या हो गई, इसकी स्टेप हो गई, क्लियर है। अब हम यहां पर वैल्यू को सर्च कर लेते हैं। ये जो पूरा वैल्यू आ गया हमें, इसमें कौन कौन से लैपटॉप है उसको आप यहीं पर सर्च कर लो या थोड़ा दूर कर लो, कोई इश्यू नहीं। यहां पर लैपटॉप कौन से हैं उनकी एक सीरीज हम बना दें, ठीक है। और वो एक सीरीज बनाने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वी लुकअप। हमने बता दिया था आपको पहले कि वी लुकअप का कोई एक तरीका नहीं है, कितने ही तरीके हैं।
आइसक्रीम खा रहे हो तो जरूर नहीं कि आप ऊपर से खाओ, जहां से टपक रही वहां से निपटा दो, जहां जरूरत है वैसा फॉर्मूला लगा दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप करे इसकी वैल्यू। ठीक है, T3 कॉमा टेबल अरे क्या है, तो टेबल अरे भी हमारा यही है। पूरा रेंज दे देंगे हम आगे, कॉमा वैल्यू किसकी चाहिए, कॉलम नंबर 2, कॉमा 0 कोष्टक बंद, एंटर, ये आ गया। लेकिन इसमें भी एक और चीज हमें देना पड़ेगा, इन नंबरों का जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो हमें लगाना पड़ेगा। स्टेप तो इसने लागू कर दी अब एक स्टेप और इसमें छूट रहा है, वो क्या है, यहां पर हमें चाहिए नंबर, नंबर चाहिए इस क्रम में, 1 2 3 के क्रम में चाहिए नंबर। जैसे हमने दिया 1 2 3 4, हमारे जितने भी लैपटॉप हैं वो इस क्रम में आ गए, लेकिन इसमें टेबल वी लुकअप को भी लॉक करना पड़ेगा। T1 से स्टार्ट करना है ना, क्योंकि फाइव वैल्यू असल में दी नहीं है हमने, ये आ गई 5 6 7 8। अब जो जो लैपटॉप हमारे यहाँ पर होंगे उन लैपटॉप को, जैसे लैपटॉप की जगह हमने ए दिया ओनली, तो ए कहाँ कहाँ मिला वो वैल्यू यहाँ पर आ गई है। बात समझ में आई है, थोड़ा ज़्यादा हो गया आज के फंक्शनलिटी में। तो आप यहाँ तक तो करें इसको, है ना। इस फॉर्मूले को आप उतार सकते हैं, इसके बाद इसका पूरे का फोटो क्लिक कर लो अभी आप, है ना। इस फॉर्मूले को हमें तकरीबन 40 बार लगाना है, आइटम हमारे 40 है, इसलिए अभी हमने उसका वहाँ एक्चुअल जहाँ आवश्यकता है वहाँ यूज़ नहीं किया है अभी। अभी तो हम सर्च बॉक्स को देख रहे हैं, फॉर्मूला जहाँ वहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, यही है फॉर्मूला हमारा, यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला ओनली। तो अभी तो इतना करें आप, है ना, ये करके देखें, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जूम करें क्या, ये